हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के ढली क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं से लैस नए बस अड्डे का उद्घाटन किया। ये बस अड्डा अब शिमला के ऊपरी क्षेत्रों के लिए बसों के संचालन का मुख्य केंद्र बनेगा। इस बस अड्डे का निर्माण 13 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है, जो कि इस क्षेत्र में यातायात और बस सेवा को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आधुनिक सुविधाओं से लैस ढली बस अड्डे का उद्घाटन कर जनता को समर्पित कर दिया। अब ढली बस अड्डे से ही ऊपरी शिमला के लिए बसों का संचालन होगा। 13 करोड़ रुपए की लागत से ढली बस अड्डे का निर्माण किया गया है। इसमें व्यावसायिक परिसर भी बनाया गया है। बस अड्डे में यात्रियों को कई सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सोमवार सुबह मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह की उपस्थिति में इस बस अड्डे का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने भाजपा पर भी निशाना साधा और कहा कि पूर्व की डबल इंजन की भाजपा सरकार ने आधे अधूरे कार्य छोड़े हैं। भाजपा की जब सरकार थी तो वे चाहते थे कि फटाफट बस स्टैंड बनाने चाहिए थे, लेकिन कोई भी कार्य पूरे नहीं किए गए। अंतिम के 6 महीने पहले 2022 में 5,000 करोड़ की रेवड़ियां बांटकर चले गए। जनता ने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया और सभी अधूरे कार्यों के लिए बजट देकर पूरा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ढली बस अड्डे के निर्माण के लिए कोई पैसे की बजट का प्रावधान नहीं किया था, केवल शिलान्यास करके भाजपा छोड़कर चले गए। लेकिन हमारा दायित्व बनता है कि उसे पूरा किया जाए और 13 करोड़ से इस बस स्टैंड का निर्माण किया है। इसके अलावा यहाँ 24 करोड़ रुपए की आधुनिक वर्कशॉप भी बनाई जाएगी। महत्वपूर्ण है और भी एक उद्घाटन आपने करने का। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार, पता नहीं उन्हें क्या लगा था कि फटाफट बस स्टैंड बनाने चाहिए, कोई भी काम पूरा करके नहीं गई। 6 महीने पहले आए 2022 में, जून 2022 में 5,000 करोड़ की रेवड़ियां बांट के चले। फिर भी चुनावों में जनता ने कांग्रेस पार्टी का सेवक किया। इस बस स्टैंड के निर्माण के लिए कोई पैसे की उन्होंने बजट का प्रावधान ही नहीं किया, सिर्फ शिलान्यास करके थोड़ा सा बिल्डिंग का काम स्टार्ट करके छोड़ के चले गए। ऐसा ही हालत इनके ठोक के भी थे। माननीय उप मुख्यमंत्री जी की और मेरी बस स्टैंड के संबंध में चर्चा हुई कि हमने जो भी बीजेपी के जो सिर्फ शिलान्यास नहीं, पूरे जो काम है, बस स्टैंड है, चकोइया है, हमारा ये दायित्व बनता है कि जनता ने 5,000 करोड़ की भारतीय जनता पार्टी की रेवड़ियां बांटने के बाद भी उनको सत्ता में नहीं आया, हमें इसको पूरा करना है। और हमने तुरंत प्रभाव में पिछले वर्ष भी 5 करोड़ और इस वर्ष भी 5 करोड़ जारी करके 13 करोड़ रुपए में इस बस स्टैंड का निर्माण किया है और 24 करोड़ रुपए की एक आधुनिक वर्कशॉप जो है वो इसके ऊपरले स्थान पर बनाई जा रही है। तो मेरा मानना है कि पिछली भारतीय जनता पार्टी की जयराम ठाकुर जी की सरकार ने जो सत्ता को, जो जनता को डबल इंजन की सरकार कहकर झूठ बोला, ठगा, जिसके कारण आज हमें सारे कार्यों को तीव्र गति से करने का अवसर प्रदान हुआ और हम तीव्र गति से ये अवसर प्रदान कर रहे हैं। सब्जी मंडी का जो फाउंडेशन नहीं होता था इनका, जब बजट ही नहीं होगा तो कैसे करेंगे। हमने कहा कि हम जो भी बिल्डिंग का काम करेंगे उसमें हम 40% या 50% बजट रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तो बगैर बजट के रखे, फिर भी हमने उन कामों को बंद नहीं किया और उसमें पैसा उपलब्ध करवाया। धन्यवाद। हिमाचल की मैंने नहीं सुना है, अगर मैं सुनूंगा, मुझे आप वीडियो चलाते तो मैं बोलता। वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार एचआरटीसी को सुदृढ़ करने का काम कर रही है। परिवहन निगम के कर्मचारियों को वेतन और पेंशन समय पर दिए जा रहे हैं। ढली में काफी समय से बस अड्डे का काम लटका हुआ था और इसे तीव्र गति से पूरा किया गया और अब ये जनता को समर्पित कर दिया है। इसके अलावा एचआरटीसी को 250 डीजल बसें खरीदने की स्वीकृति मिल गई है, जो कि 1 माह के भीतर खरीदी जा रही है। यही नहीं, 300 इलेक्ट्रिक बसों को भी जल्द बेड़े में शामिल किया जाएगा। वाइटल सेक्टर है हमारा ट्रांसपोर्ट का और उसमें एचआरटीसी जो है 50वें साल में प्रवेश की है और गोल्डन जुबली ईयर चल रहा है। तो हमारी कोशिश है कि
इसमें जितने भी पैसे की ज़रूरत है HRTC को मुहैया करवाए गए, चाहे इसके बस अड्डों का निर्माण है, चाहे इसकी वर्कशॉप्स का निर्माण है, चाहे बसों की खरीद है। आपके सामने अभी हम कल परसों में ही हमें 250 डीजल बसेस की खरीद की स्वीकृति पर हासिल हो गई। तो ये 36-37 सीटर जो बसेस हैं वो 250 डीजल की बसेस हम तत्काल जो है विद इन अ मंथ और 1.5 मंथ हम पहुंचा लेंगे। हमें 300 इलेक्ट्रिक बसेस का पैसा प्राप्त हो गया है और बहुत जल्दी हिमाचल की सड़कों पे इलेक्ट्रिक बसेस दौड़नी शुरू हो जाएगी। हमें जो इलेक्ट्रिक स्टेशंस एंड वर्कशॉप्स के लिए लगभग 100 करोड़ रुपया प्राप्त हो गया है और हम उससे स्टेशंस बनाने का काम शुरू कर देंगे। तो लगातार जो HRTC के कर्मचारियों की तनख्वाह में और पेंशन में बिल्कुल डिफ़ॉल्ट नहीं है। हर मंथ हम उनको तनख्वाह दे रहे हैं, हर महीने पेंशन दे रहे हैं और हम HRTC और प्रदेश के कर्मचारियों के साथ भी इंजॉय बेस्ट ऑफ रिलेशन और हम उनके साथ डायलॉग करके जो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए आज ढली का बस अड्डा तैयार हुआ है। मैं इसके लिए माननीय अनिरुद्ध सिंह जी को बधाई देना चाहता हूँ। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का ये बस अड्डा है। इनका भी बहुत प्रेशर था हमारे ऊपर, 13.5 करोड़ रुपया लगा के ये बस अड्डा बना है। दूसरे दौर में इन्होंने कहा है कि ये जो ऊपर हमारी वर्कशॉप है या हमारा डिपो है, इसका भी क्योंकि ये की लोकेशन है, ये इस की लोकेशन को ठीक करने के लिए तो हमने 24 करोड़ रुपए की राशि उसके लिए जारी कर दी है और उसका काम भी हम जल्दी शुरू कर देंगे। तो ढली आप एक डिफरेंट लुक में देखेंगे थोड़े समय के बाद। 24 करोड़ से तो पैसा बहुत आगे जाएगा काम, वो पैसा भी सरकार मुहैया करवाएगी। तो ये ढली का जो की लोकेशन है, जो अपर शिमला के लिए जो है जो शुरुआत है यहाँ से होती है, तो उसके लिए जो भी मिनिस्टर साहब से हमारी बात हो रही है उसको हम सिरे चढ़ा देंगे। आप लोग जाओ। कब तक बिड़े है 300 हमारी इलेक्ट्रिक बसें है, 100 हमारा टेम्पो ट्रैवलर है। तो टेम्पो ट्रैवलर का एक नया कंसेप्ट हम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो 52 सीटर बसेस, 42 सीटर बसेस, उसमें सवारी नहीं है। जितनी सवारी है 18 सीटर की सवारी है या 22 सीटर की सवारी है, तो हम उस तरह के टेम्पो ट्रैवलर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। नए ढली बस अड्डे में यात्रियों के लिए कई सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। यहाँ पर एक व्यावसायिक परिसर भी विकसित किया गया है जहाँ विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध होंगी। बस अड्डे के ग्राउंड फ्लोर में 8 काउंटर बनाए गए हैं जिनके माध्यम से बसों के संचालन की व्यवस्था की जाएगी। ये काउंटर यात्रियों को टिकट लेने, पूछताछ और अन्य सेवाओं के लिए सहूलियत प्रदान करेंगे। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।